सत्संग में हम सब सत्संग विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस सभा में बड़े अच्छे अच्छे गायक और विचारक अपना विचार दिए। सुन करके मन में आनंद आ गया। यह जीवन है बड़ा मूल्यवान और हम सबका एक लक्ष्य है, दुख से मुक्ति और सुख शांति की प्राप्ति। दो रोग है, बाहर भ्रष्टाचार और भीतर संशय। इनका खंडन, इनका विच्छेदन तब तक नहीं होगा जब तक हम विवेकी विचारवान सच्चे सद्गुरु का समागम नहीं करेंगे और उनके वाणी वचन के अनुसार अपने जीवन में आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, घाट भुलाना बाट बिनु भेष भुलाना कान, जाकी मारी जगत में सो न परा पहचान। घाट भूल गया। क्यों घाट भूल गया? बाट भूल गया तो घाट भूल गया। बाट मां नाम रास्ता, घाट नाम जहाँ घाट से नदी पार किया जाता है। नदी में कहीं कहीं कोई जगह होती है जहाँ डूबने का डर नहीं होता है, वहाँ पानी का थाह होता है। वहाँ हम उतरते हैं तो निरापद रूप से इस पार से उस पार चले जाते हैं। यहाँ साहब कहते हैं, घाट भुलाना बाट बिनु। घाट क्या है और क्या हमें तरना है? हमें भवसागर पार करना है। भवसागर पार करने का लक्ष्य है। भवसागर है क्या? पुराणों में और धर्मशास्त्रों में भवसागर का रूप दिया गया है। जो दिया गया है वह एक काल्पनिक रूप है, वह विवेक विचार से ठहरता नहीं। यहाँ एक पुरोहित वर्ग है और एक संत वर्ग है। पुरोहित कहानियों को घुमा घुमा कर, घटनाओं को घुमा घुमा कर इस मोड़ पर लाया करता है कि उसे कुछ मिले और जनता दिग्भ्रमित रहे। जनता में ज्ञान न हो, वास्तविक ज्ञान न हो, तथ्य का ज्ञान न हो। और संत पुरुष, सत्पुरुष इसके विपरीत आँख में उंगली कोंच कोंच करके और यथार्थ ज्ञान बताते हैं, चेतावनी देते हैं और लोगों को अच्छी राह बताते हैं, अच्छा उपाय बताते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, घाट बुलाना बाट बिनु। भव सागर तरने का घाट भूल गया, सुख और शांति का रास्ता भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि बाट का ज्ञान नहीं है। यहाँ बाट है सत्संग विचार। योग वासिष्ठ में महाराज वशिष्ठ ने भगवान राम को बताया कि मोक्ष धाम के 4 दरवाजे हैं, सत्संग, विचार, सम, सत्संग। 4 दरवाजा बताया। तो इसमें जो सत्संग है वो बड़ा प्रबल साधन है। जो सत्संग करता रहेगा जीवन में कभी पतन हो ही नहीं सकता है। सत्संग का अपार महत्व है। सत्संग में कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति भारी आपदा से बच जाता है। गोंडा जिले में एक ठाकुर नवयुवक इलाहाबाद गया और 2 रात रुका। हमारे गुरु जी विराजमान थे। तो उसने
सुना सत्संग गुरु जी का। गुरु जी उस समय अहिंसा पर बोल रहे थे। तुम उसको मारोगे तो वह तुमको मारेगा, तो फिर तुम उसको मारो तो फिर वो मारेगा, तो ये मारा मारी खून खच्चर कहाँ तक जाएगा। तो वह नवयुवक सुना, कभी सत्संग में नहीं गया था, कभी उस आश्रम में नहीं गया था, पहली बार गया था। तो जब चलने लगा तो बंदगी किया, तो कहा कि गुरु जी आपने हमारे जीवन को बचा लिया। तो गुरु जी ने कहा क्या बात, हम समझे नहीं। तो उसने पूरी कहानी बताई कि यहाँ मेरे पटीदार का लड़का रहता है, इलाहाबाद में नौकरी करता है, और मैं उसका हमारा घर में पुश्तैनी जमीन जायदाद को लेकर के कुछ झगड़ा है। तो यहाँ मैं आया था कि उसको छिप करके मार दूंगा गोली। तो जगह मैं यही चुना आपका आश्रम, यहीं रुकूंगा और यहाँ से फिर चलूंगा तो अपना लक्ष्य साधूंगा। लेकिन आप 3 दिन आपका सत्संग मैंने सुना तो फिर हमारी बुद्धि बदल गई, और आप ठीक कहते हैं, हत्या हिंसा से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो तब गुरु जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो वह नवयुवक फिर क्षमा मांगा और अपने घर वापस आ गया। इस तरह से आपदा से बच गया। तो सत्संग जो करता रहेगा जीवन में, जो सत्संग करता रहेगा वह नाना प्रकार के उपद्रव से बचता रहेगा। गरीबी में अमीरी रहेगी। सत्संग क्या है? जिस पुरुष का चरित्र उज्जवल हो और जिसका विचार पवित्र हो, जिसका आचार पवित्र हो, उसका विचार सुनना, उसके साथ रहना, उसमें प्रेम करना, ये सत्संग है। सत्संग, सत्य का संग। दूसरा, सत्संग का ऊंचा अर्थ है जो अपनी आत्मा है, ये परम सत्य है। 2 सत्य है, जड़ तत्व सत्य है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये तत्व सत्य हैं। ये हमेशा रहे हैं, किसी के न बनाए बने हैं, न बिगाड़े से बिगड़ेंगे। और एक इनसे परे अलग आत्म तत्व है। आत्म तत्व भी किसी का अंश नहीं है, किसी का अंशी नहीं है, न किसी के द्वारा बना है, न उसके द्वारा कुछ बनता है। आत्मा में ज्ञान का गुण है, ज्ञान का गुण, और ये ज्ञान का गुण ही उसके लिए सुखद भी है और दुखद भी है। जड़ तत्वों में न चिंता फिक्र नहीं है, सुख दुख नहीं है। जो सुख दुख है ये जीव को है, और जीव के मूल स्वरूप में भी, आत्मा के मूल स्वरूप में भी सुख दुख नहीं है। ये जब जड़ तत्वों के संयोग हो जाता है, आसक्ति बस, विषयासक्ति बस, तो जीव का स्वभाव है अस्थाई रहना, अस्थाई होना, बदलना नहीं। और जड़ तत्वों का स्वभाव है एक तरह से रहना ही नहीं, हमेशा बदलते रहना, बदलते रहना, बदलते रहना, कुछ का कुछ होते रहना, निरंतर गतिशील रहना। पृथ्वी 1,06,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करती है, और अपने ऊपर 16 किलोमीटर का लगभग वायुमंडल लेकर, वनस्पति जगत को लेकर, जीव जगत को लेकर पृथ्वी घूमती है। वायु निरंतर गतिशील है, जल निरंतर गतिशील है, अग्नि निरंतर गतिशील है। तो जब ये गति करते हैं तो इनके गति के कारण से परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन तो होता है, हमारे लायक होता है। जो हमारे लायक होता है तो उसको हम कहते हैं कि बन गया। जो हमारे लायक नहीं रहा उसको हम कहते हैं कि ये बिगड़ गया। तो बनना और बिगड़ना यही परिभाषा है, बनना बिगड़ना।
हम मान लेते हैं वर्षा हुई तो एक माली के लिए बन गया और धोबी के लिए बिगड़ गया, कुम्हार के लिए बिगड़ गया। अभी वर्षा हो जाएगी तो किसी के लिए बिगड़ जाएगी, किसी के लिए बन जाएगी। तो सत्संग जो है ये बाट है, रास्ता है, और घाट क्या है? विवेक। विवेक से ही भवसागर तरा जा सकता है। भवसागर क्या है? भवसागर कोई बाहरी नदी नहीं है, बाहर का सरोवर समुंदर नहीं है। भवसागर हमारे मन में है, और हमारे मन की काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, फिक्र, कलह, कल्पना, यही भवसागर है। इसी में हम डूबते उतराते रहते हैं। अब मैंने कहा संशय, मन में संशय होता रहता है, ये न हो जाए, वो न हो जाए। संशय मुख्य रूप से 3 प्रकार के बताए जाते हैं। एक आध्यात्मिक संशय, एक आधिदैविक संशय, और एक शारीरिक संशय। तो संशय से मुक्ति जब मिल जाएगी, जब विवेक जगेगा तब, तो मन में जो चिंता, फिक्र, कलह, कल्पना ये सब होती है, यही दुख का कारण है। नानाविध पकवान बनाया गया और भोजन करने आदमी बैठा, उसी समय उससे कहीं कोई दुर्घटना की, अपने निजी, अपने सगे संबंधी के दुर्घटना की खबर आ पहुंची, तो उसका स्वादिष्ट भोजन बेकार हो जाएगा, उसके सब सुख चैन छीन जाएगा। तो इसलिए भवसागर है मन की चिंता, मन का कलह। मन का कलह सबसे बड़ा भवसागर है। मन का संशय सबसे बड़ा भवसागर है। समाधान न होना सबसे बड़ा भवसागर है। उपनिषदों में, शास्त्रों में धन कहा गया है, रुपया पैसा को, सोना चांदी को धन नहीं बताया गया। धन बताया गया है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। इच्छा को भी धन बताया गया है, खट संपत्ति बताई गई है। समाधान अंतिम धन है और सबसे उत्तम धन है। जिसे समाधान प्राप्त हो जाता है उसके जीवन से सारी समस्या विदा हो जाती है, सब दुख विला जाता है। समाधान है मन की शिकायत न रह जाना, मन में शिकायत न रह जाना। किसी भी प्रकार के मन में शिकायत न रह जाए, संशय न रह जाए, वह व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है और उसका भवसागर मानो सूख गया। तो सतगुरु जब कृपा करते हैं, सत्संग देते हैं, सत्संग में विचार देते हैं, और व्यक्ति जब चित्त लगाकर, मन लगाकर, ध्यान लगाकर, सदगुरु के समर्पित होकर जब विचार सुनता है, सदगुरु की भक्ति करता है, तो सदगुरु का ज्ञान उसके भीतर उतरने लगता है, धीरे धीरे उतरने लगता है। जैसे बदली लगी हो और रसीली बदली लगी हो तो भी पौधे, वनस्पतियाँ उनसे रस खींचती रहती हैं और अपने जीवन का निर्माण करती रहती हैं। तो भवसागर है मन की चिंता, कलह, कल्पना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जितना विकार आप कह लीजिए, जिनसे जीव विचलित होता है, ये सब भवसागर है। विवेक के द्वारा इनसे तारा जा सकता है। जिनके पास विवेक नहीं होगा वो भवसागर नहीं तर सकते हैं। भवसागर विवेक है अलग अलग कर लेना। विचार पहले होता है, जब हम विचार करते हैं तो विचार के द्वारा विश्लेषण करते हैं, यह उचित है, यह नहीं उचित है, और विवेक उस पर दस्तखत करता है, यह खराब है, यह गलत है। फिर विवेक से 2 गुण पैदा होते हैं, एक वैराग्य और एक अभ्यास। एक अभ्यास और एक वैराग्य।
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, योग शास्त्र में कहा गया है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे आदतें होती हैं जो हमारे जीवन में उचित नहीं होती हैं, उनको छोड़ने से कल्याण होता है, तो उनका हम त्याग करते हैं। यहाँ त्याग और ग्रहण जीवन में चला करता है। कुछ का त्याग करना सुखद होता है, कुछ का ग्रहण सुखद होता है। जो बुरी चीज़ हैं उनका त्याग करना सुखद होता है, और जो कल्याणकारी होती हैं उनका ग्रहण करना सुखद होता है। तो यह विवेक है, और विवेक के बिना भवसागर तरा नहीं जा सकता। भवसागर तरने का विवेक साधन है। और विवेक कहाँ मिलेगा? विवेक मिलेगा सत्संग में। सत्संग कहाँ मिलेगा? सत्पुरुषों के संग में, सदगुरु की भक्ति में, सदगुरु के संग में। तो साहिब कहते हैं कि घाट भुलाना बाट बिनु, भेष भुलाना कान। अब इसमें साधुओं की तरफ घूमते हैं सदगुरु और कहते हैं कि ये भेषधारी साधु भेष ले लेकर के अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। साधुओं को, संतों की बड़ी जिम्मेदारी है कि ये अपना चरित्र सुधार के रहें और एक अच्छा आदर्श समाज के साथ उपस्थित करें, ताकि समाज की आंख क्या है? समाज की आंख संत सदगुरु हैं। इन्हीं के द्वारा समाज, भक्त समाज उचित अनुचित का ज्ञान रखता है और आचरण के लिए ये उत्प्रेरित होता है। तो साधु संतों की, जो धर्म गुरु लोग हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। परंतु ये भेष पा करके ये अपनी मर्यादा में भूल गए हैं। अब ये भी जैसे पुरोहित करते हैं वही अब आज का साधु समाज भी लगभग वही करने लगा है। पुरोहित का काम क्या है? आप सब जानते हैं, झूठी कथा कहना और जनता को दिग्भ्रमित करना। सदग्रंथों में जो वैराग्य का प्रकरण होता है उसको वो कूद जाते हैं पुरोहित लोग, उसको नहीं बताते हैं। और पुरोहितों का ये ख्याल रहता है कि ये किसी तरह से मूर्ख बने रहें, हमको दान देते रहें, हमारा काम चलता रहे। और वे साधुओं के निंदक हमेशा होते हैं। पुरोहित लोग साधुओं के निंदक हमेशा होते हैं, आजे से नहीं। भगवान शंकराचार्य जब गए मंडन मिश्र के यहाँ, तो मंडन मिश्र ने कहा, खुदो मुंडी, ये मुड़िया कहाँ से आ गया? तो वहाँ उनसे उनका शास्त्रार्थ हुआ। फिर वे हारे, पति पत्नी दोनों हारे। तो हार गए तो फिर उनके शिष्य बन गए और शंकराचार्य के पहले शिष्य बने और उनका नाम पड़ा सुरेश्वराचार्य। और वहाँ वो वहाँ श्रृंगेरी मठ, जो दक्षिण भारत में पहले श्रृंगेरी मठ बना, तो वहीं के वे उनको आचार्य बनाया शंकराचार्य ने। तो ये साहब कहते हैं कि भेष भुलाना कान, भेष पाकर लोग कान, साधु की मर्यादा, साधु की रहनी को भूल गए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लंगोटी लिए, हम साधु वेश धारण किए, तो हमें अधिक से अधिक त्याग वैराग्य से रहना है। साधु का भूषण है, आभूषण है त्याग और वैराग्य। जिसको हम छोड़ करके घर से बाहर हुए, फिर उसी के लिए लालायित, तो उसी के लिए घूमना, उसी के लिए बात करना, उसी का लक्ष्य लगाना, ये साधुता नहीं है। साधु का त्याग और वैराग्य दो धन है। और आगे साहब कहते हैं कि जाकी माड़ी जगत में सो न परा पहचान। इस संसार में जिसकी शोभा है, जिसकी चमक है, जिसकी आभा है, उसको लोग नहीं देखते हैं, अन्य का अन्य देखते हैं।
यहाँ सड़क बनी, बाग लगा, खंडहर जमीन, ऊसर बांगर जमीन कमाई करके और उपजाऊ बना दी गई। रोड बनाएगा तो लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा हो गई, रोड बन गया। और जिस आदमी ने रोड बनाया, जिस इंजीनियर ने बनाया, उसकी प्रशंसा नहीं। तो यहाँ चेतन जीव है, आत्मा है, आत्मा की मारी है, आत्मा की चमक है। नाना ग्रंथ किसने बनाया? आत्मा ने। नाना धर्म मजहब किसने बनाया? आत्मा ने। दया क्षमा सत्य धैर्य विचार की सरणी किसने स्थापित किया? जीव ने, आत्मा ने। और तो आत्मा की महत्ता को लोग नहीं जानते, गाना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते। और एक शोभा है जड़ जगत की, जड़ जगत की। सोना चांदी कहाँ से निकलता है? पृथ्वी से। और पृथ्वी की क्या विशेषता है? एक देखिए, बैसाख में बथुआ का बीज झरता है, बथुआ का बीज नान छोटा छोटा, और वे पूरी गर्मी भर ऊपर से आग बरसती है और उसी में पड़ा रहता है, जलता नहीं। उसके बाद घनघोर बारिश होती है, बारिश में घुटना भर पानी लग जाता है। फिर उसको किसान आता है ट्रैक्टर लेकर, हल लेकर उसको जोतता है, जोत करके वो कीचड़ बना देता है, उसमें भी वह बीज सुरक्षित रहता है और पूरी बरसात उसी में सुरक्षित रहता है। फिर जैसे कार्तिक में गेहूं बोया जाता है तो कोई बथुआ नहीं बोता, आगहन में फिर वही अपने आप पता नहीं कहाँ से जम जाता है। पृथ्वी कितनी सुरक्षा करती है, पृथ्वी कितना बचा के रखती है, हर चीज के बीज को पृथ्वी बचा के रखती है। क्या ये कोई भगवान करता है? पृथ्वी करती है। इसी तरह से वायु, पृथ्वी, धरती आधार है, सबका आधार है। और वायु प्राण है, अग्नि ऊर्जा है, जल जीवन है। जल न रहे तो जीवन नहीं चलेगा, वायु न रहे तो प्राण निकल जाएगा। प्राण ही वायु ही प्राण है, प्राण ही वायु है। और सूर्य ऊर्जा है, अग्नि ऊर्जा है। कि जितने ये बिजली है और वो सब क्या है, सब कहाँ से? ये सब अग्नि के रूप हैं, अग्नि का सूक्ष्म रूप है बिजली। और बिजली से बड़ी बड़ी मशीन चलती हैं, शक्ति, ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं, बिजली से ही तो सब होता है। तो जड़ जगत और चेतन जगत दोनों मिलकर इस संसार का संचालन करते हैं और चलाते हैं, और यही बनाते हैं, यही बिगाड़ देते हैं। यह शरीर कैसे बना? यह शरीर दो तत्वों से मिलकर बना। एक तो जड़ तत्वों से, धरती पानी आग बयाग, पृथ्वी जल अग्नि वायु चारों, और चेतन आत्मा। चेतन आत्मा वासना लेकर आया, हंस उड़ाने ताल सुखाने चाहले बिंदा पाऊं। कबीर साहब उलटवासी में कहते हैं कि हंस उड़ गया तो ताल सूख गया, लेकिन चाहले बिंदा पाऊं, चाहला में, पांक में, कीचड़ में उसका पैर फंस गया। कीचड़ क्या है? वासना। वासना बनती कैसे है? जड़ तत्वों में जीव का प्रेम हो जाता है, आसक्ति बन जाती है, वही आसक्ति उसकी वासना हो जाती है। आसक्ति क्यों बनती है, वासना क्यों बनती है? मैंने पहले कहा कि जीव में ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान करने की शक्ति है, और यही ज्ञान से जीव बंधन में भी जाता है और मुक्त भी हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति, और संशयेन बिना न ज्ञानम। संशय के बिना ज्ञान नहीं होता है। जब संशय नहीं होगा तो ज्ञान का होगा? रस्सी पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, और कुछ अंधेरा है कुछ प्रकाश है, संशय हो जाता है कि सांप तो नहीं है। सांप भी हो तो
ये हो जाता है सांप तो नहीं है, तो देखते हैं, टटोलते हैं, परखते हैं, हिलाते डुलाते हैं, ढेला मारते हैं, तो जब रस्सी नहीं चलती है तो जानते हैं, अज्ञान हो जाता है कि रस्सी है, सांप नहीं है। तो उसी तरह से संशय के बिना ज्ञान नहीं होता और संशय से विनाश भी होता है। तो ठाव गुणकारी, ठाव गुण काजर, ये गुण जो होते हैं, गुण कहीं कहीं अधिक हो जाने पर अवगुण हो जाते हैं और कहीं कहीं गुण मात्रा से कम हो जाते हैं तो अवगुण हो जाते हैं। महाराज बलि ने अत्यंत दानी होने के कारण वो परेशान हो गए, वो तीनों लोग का दान दे दी। विष्णु भगवान या ठग कहिए, बामन का रूप बनाए, अंत में विकराल रूप बना लिए। कभी तो सोचे कि ये तो बावना ब्राह्मण है, कितना लेगा, बहुत करेगा कि एक लट्ठा जमीन कूद काद के एक लट्ठा जमीन लेगा। तो भगवान विष्णु जब हाँ करवा लिए तो भगवान विष्णु विराट रूप धारण किए। तो ये भी पुराणों की कहानी हमें बताया ना कि एक पुरोहित वर्ग है, पुरोहित वर्ग समाज का लाभ कम करता है, हानि ज़्यादा करता है। संत समाज जो होते हैं, संत समाज हमेशा हमेशा समाज का भला किया है और समाज से कम लेकर ज़्यादा दिया है। तो साहब कहते हैं कि जाकी मारी जगत में सो न परा पहचान, उसकी पहचान हम लोगों को नहीं है, जीव की पहचान नहीं है। बताइए, हम लोगों में से हैं, कोई यादव है, कोई निषाद है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और क्या कोई मनुष्य भी है इसमें? और मनुष्य से परे कोई आत्मा भी है, चेतन आत्मा? सब तो हैं चेतन आत्मा ही ना। प्रथम दृष्टया तो सब चेतन आत्मा है, उसके बाद मनुष्य हैं। बस दो ही संज्ञा रह जाए तो भला हो जाए, समाज का भला हो जाए, देश का भला हो जाए अपना। और जब हम साधना करते 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 ये परत को काटते काटते, पहले तो हमें ये काटना है कि मैं कोई जाति बिरादरी नहीं हूँ। कौन जाति बिरादरी? जाति बिरादरी बिल्कुल झूठी है। आप चले जाइए और अनजान जगह में चले जाइए, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, किसी के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, कोई आदमी आवे और कह दे कि ये यादव बैठे हैं या ठाकुर बैठे हैं या ब्राह्मण बैठे हैं, तो मान लिया जाए कि ये सब सही है। वो कहेगा कि एक आदमी बैठा है, एक मनुष्य बैठा है, बिना जाने बिना पूछे कह देगा एक मनुष्य बैठे। लेकिन जब कहेगा आखिर कौन जाति हो, तब का मतलब जाति झूठी है। जो पूछ करके जाना जाए, जो पूछ कर जाना जाए वो झूठ, जो बिना पूछे सहज जान लिया जाए जात। अब कोई एक जानवर आ गया, हाँ कुत्ता है, अब बकरी है, गाय है, जान लेंगे इनकी अलग अलग जातियाँ हैं। तो हम सवेरे उठें और यह याद करें कि मैं मनुष्य हूँ। तो जब मनुष्य ये एक सम्मान, एक गौरव की बात आ जाएगी कि मैं तो मनुष्य हूँ। तो जब मनुष्य हूँ तो मैं नीच कर्म क्यों करता हूँ? मनुष्य से इतर, मनुष्य से नीच कर्म क्यों करता हूँ? मुझे मनुष्योचित कर्म करना है। नहीं मानुषात। भगवान वेद व्यास ने कहा कि गुह्यंग बचह तदिदं ब्रवीमि नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरंग ही किंचित। मैं एक गोपनीय बात बताता हूँ जो आज तक नहीं बताया। मैं दोनों हाथ उठा कर कहता हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता है, लेकिन आज मैं गोपनीय बात बता रहा हूँ। नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरंग ही किंचित। मनुष्यता से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। तो मनुष्यता से बढ़कर आप लोग कहेंगे मनुष्यता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, मनुष्य ही महान है, सबसे महान मनुष्य है और मनुष्यता सबसे महान धर्म है। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अब जैसे अब आत्मा मनुष्य से अब और परे जाइए और साधना करते 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 और ऊंचे उठिए, तो फिर आत्मभाव आ जाएगा, आत्मदृष्टि आ जाएगी। जब आत्मदृष्टि आएगी तो हमेशा एक अनुभव होगा कि मैं अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा हूँ। जो साधना करते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, उनको उनका यह अनुभव है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ।
तो फिर उनका भय दूर हो जाता है। मृत्यु चाहे आज हो चाहे कल, चाहे अभी शरीर रहे ना रहे, चाहे सब अपने प्रारब्ध बस सब नष्ट हो जाए, तो भी मैं रहूँगा और मैं अक्षुण्ण रहूँगा, क्योंकि मैं अधिकारी तत्व हूँ। तो ये आत्म तत्व पर पहुँचना, इस भूमि पर पहुँचना मनुष्य का परम लक्ष्य है। और ये साधना करते 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 होता है, और बहुत सोचते समझते कभी किसी के भाग्य में है, हो जाता है। होना तो चाहिए सबके, लेकिन अपना अपना पुरुषार्थ। यहाँ कर्मों का सिद्धांत बड़ा विकट है, बहुत विकट है। एक हत्या होती है, उदाहरण देता हूँ आपको। एक हत्या होती है, उसमें 6 लोग आरोपित होते हैं और कोर्ट में सजा बोली जाती है। तो उसमें एक को या 2 को आजीवन फांसी हो जाती है, 1 को फांसी हो जाती है, और 2 को आजीवन कारावास हो जाता है, और 1-2 को साधारण सजा हो जाती है, 1-2 गवाही छूट जाते हैं, कहते हैं ये साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया जाता है। और एक ही अपराध, तो क्यों होता है? वहाँ सब तो थे, 6 हत्यारे थे, 6 में 1 को फांसी क्यों हुई? सबको क्यों नहीं हो गई? हत्या तो सबने मिलके किया। उसमें भावनाओं का अंतर होता है। कोई पूरे मन से जोर शोर से लग करके कार्य करता है और सबको जुटा करके ले जाता है, करता है, उसका अपराध सबसे ज़्यादा हो जाता है और वो फांसी की सजा के पात्र हो जाता है। कोई 1-2 होते हैं, उनके कहने पर चलते हैं, चलो भाई साथी है, नहीं जाऊंगा तो ये फिर इससे बैर हो जाएगा, फिर हमारे काम नहीं देगा, चलो चल देते हैं। तो वो भी अच्छा, उनका भी मन होता है कि चलो नहीं मारा जाएगा, तो वह भी हो गया अपराधी, तो उनके होता है कि आजीवन कारावास हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चलो अच्छा, काम तो गलत है लेकिन चलो चलता, तो वो जाते तो ऐसा होता है कि जो जज की कुर्सी पर जो बैठता है वो ऐसा विवेक विचार होता है कि उसको सब पता चल जाता है, भगवान के रूप होते हैं जज। और कहीं कहीं अन्याय हो जाता है, भाई अब सब जज भगवान के रूप नहीं होते हैं। कहने का मतलब भगवान कृष्ण ने कहा कि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी महान है, कर्म की गति बड़ी गहन है। आपके सामने एक मेढक है, एक सांप है, सांप ने मेढक को दबोच लिया। अब आप देख रहे हैं, आप चुप लगा गए तो वो मेढक को सांप लील लेगा, आप पाप के भागी होंगे। ये छुड़ा देते हैं तो सर्प का आहार छीनते हैं, उसके पापी हो जाएंगे। तो आप करें क्या फिर? क्या करें? भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन प्रश्न पूछते रहे, तो और कृष्ण समझाते रहे, समझाते समझाते कृष्ण थक गए, तो कहे कि अर्जुन गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो हम मुक्ति भी प्राप्त करते हैं, तो जब हमारा कर्म करते 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 संस्कारों से अपने को धोते 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 जब समय एक आ जाता है, तो हम ज्ञान की पराकाष्ठा पर, आचरण की पराकाष्ठा पर पहुँचते हैं। तो तब हमें यह अनुभव होता है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। केवल कह लें मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, इससे काम नहीं चलने वाला है। बात तो अच्छी है, जैसे सुग्गा कहते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, परंतु हम नहीं फंसेंगे और सब जाल में फंस गए। तो उसी तरह से मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ कहते रहें, जब उस भाव में न, उस भाव की साधना न करें, आचरण न करें, तो वो कोई काम नहीं देगा। तो जाकी माणी जगत में सो न परा पहचान। हमें चाहिए कि हम आत्म तत्व की वास्तविक पहचान करें। हम इस छिलके को उतारें, जाति के छिलके को उतारें, फिर मनुष्य होने शरीर के छिलके को उतारें, और जब इस शरीर का विश्लेषण करते करते हम पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि तो शरीर नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, बिल्कुल। अरे चमड़ी खोल दीजिए, फिर एक एक अंग अलगा दीजिए, अलगाते जाइए, कुछ मिलेगा ही नहीं, शरीर खत्म। तो हमें चाहिए
कि हम घाट की पहचान करें, घाट है, घाट की साधना करें, भवसागर पार करें। भवसागर है, भवसागर का सुख जाना है, मन का निश्चिंत हो जाना, मन के कल्याण दशा में हो जाना, परम शांति हो जाना, अमीरी गरीबी में भी अमीरी होना, कोई चिंता न रह जाए, सुख की नींद आए और मन हमेशा प्रसन्न रहे। जिसके उठने पर मन प्रसन्न रहता हो, जिसके मन में कोई शंका न होता हो। जब शंका होती हो तो उसका उत्तर मिल जाता हो विवेक से। भीतर गुरु बोलता है, एक गुरु बाहर होता है, वो भीतर के गुरु को जगाता है। भीतर का गुरु सोया रहता है तो बाहर के गुरु हम करते हैं। तो बाहर का गुरु भीतर के गुरु को जब जगा देता है तो बाहर का गुरु नहीं भी रहता है तो हमें भीतर का गुरु हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। तो भीतर का गुरु क्या है? विवेक, विचार। भीतर से आवाज उठती रहती है, यह करो यह ना करो। स्वामी विवेकानंद के बचपन की बात है, जब वो नदी के पढ़ के आ रहे थे, नदी किनारे एक कछुआ बैठा था, धूप ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि मन में आया कि एक ढेला मारूं। फिर उनके मन में आया कि ना 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 ना, जीव है, दया करो। तो फिर वो प्रतिभावान थे तो उनके मन में हुआ कि दो बातें कौन बोल दिया। एक तो बोला कि हाँ मार दो, और एक बोला कि नहीं न मारो। तो गए अपने माता से पूछे, तो माता से कहे कि माता इन्हें कोई बोल रहा था कि ना मारो, तो वो कौन है? तो माता ने कहा बेटा वही भगवान है, उसकी आवाज़ सुनो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम भटकोगे नहीं। तो हमें भी गुरु की आवाज़ भीतर से सुनना चाहिए। जब गुरु की आवाज़ सुनेंगे और सुन करके जब बहुत भीड़ भाड़ में रहेंगे तो गुरु की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, सुनाई भी देगी जो अंतर्मुखी व्यक्ति होगा उसका सुनाई देगी। तो समय को देखते हुए इस साहिब की, कबीर साहिब की साखी के आधार पर मैं आप लोगों से कुछ टूटे फूटे विचार दिया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में जितना बन सके 1 घंटा, आधा घंटा ध्यान में बैठिए, आँख मूंदिए और अपने को, अपने दोषों को देखिए कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हमारे में भय क्यों है। विकार हैं, दोष विकार है तो इसका मतलब कि दोष जरूर है। तो कहीं दुख है जीवन में, कहीं चिंता है, फिक्र है, तो फिर डूब करके देखिए कि आखिर यह चिंता क्यों है, हमने कहाँ गलती की, और उसको सुधारिए। यदि क्षमा मांगना हो तो क्षमा मांग लीजिए, क्षमा करना हो तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना, क्षमा मांगना, यही तो 2 सूत्र है जीवन में। माफी मांगिए, माफी दीजिए, खाइए और खिलाइए, रहिए और रहने दीजिए, अपना जीवित रहिए, दूसरे को जीने दीजिए। यही तो मानवता है, यही तो परम धर्म है। इसके अलावा और क्या है? बाकी तो सब कर्मकांड है। साधुओं में भी कर्मकांड है, हम बंदगी करते हैं, हम नाना करते हैं, तो ये सब कर्मकांड ही तो है। सबके मूल में है त्याग, वैराग, भक्ति। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि मैं विराम करूं, और आप लोगों से प्रार्थना है आप लोग ध्यान करें, भजन करें। और कबीर पंथियों की यह सबसे बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। और तो कुछ न कुछ करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, और जय गुरुदेव वाले हैं और सब हैं, बहुत समर्पित रहते हैं अपने में। लेकिन हम कबीर पंथी बात बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। तो हमको भी जो सहूर हो, जो गुरु से हमने सीखा है, उसको बैठ करके आप एक बार 1 घंटा न बैठ पाएँ तो 15 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें। और इस तरह हम अपने साथियों से यही कहते हैं, यहाँ के लोगों, ये जो कुटी के जो सदस्य हैं, संचालक हैं, इनसे भी हम यही कहते हैं कि आप लोग साधक रहेंगे, भजन करते रहेंगे तो साधु संतों का आदर भी करते रहेंगे, आप लोगों का जीवन भी पवित्र रहेगा, आप लोगों के घर में वातावरण भी अच्छा रहेगा, और साथ साथ कल्याण भी होता रहेगा। बैठा रहे तो पट कटे, चला चली नहीं पार। तो इसी में थोड़ा थोड़ा करते करते कल्याण हो जाएगा। तो आज मैं अपनी वाणी को ही विराम करता हूँ। आप सबको साहिब बंदे। वारो तन मन धन सब
पद परिखावन हार युग अनंत जो पछि मरे बिन गुरु नहीं निस्तार बंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर दया करन संशय हरन संत रूप प्रभु तो बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम अचरण शरण बंदो चरण सब विधि मंगल धाम बंदो सन्मुख पार की शीस बेट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय।